विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? लेंज का नियम किसे कहते हैं? फैराडे का नियम किसे कहते हैं? किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस चालक के स्वरूप यानी स्वरूप जैसे ये है, इसके चालक ये है, एक ये सिरा एक ये सिरा, इस चालक विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स उत्पन्न होता है होने को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। इस चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों पर, ये जो चालक है इसका सिरा ये ए और बी दो सिरे हैं, इस चालक के सिरों विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, उसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। किसी इलेक्ट्रिक परिवर्तन यानी सर्किट में कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं तथा धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। किसी परिपथ में कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं तथा धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। लेंज का नियम, इस नियम के अनुसार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण किसी चालक में उत्पन्न धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति होती है। मतलब इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रूल, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण किसी चालक में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति होती है। फैराडे का नियम, पतन नियम। फैराडे का पतन, जब किसी परिपथ में समान चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है, परिवर्तन में विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स प्रेरित हो जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक परिवर्तन में विद्यमान रहता है जब तक समान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। फैराडे का प्रथम नियम, जब किसी परिपथ में समान चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक परिपथ में विद्यमान रहता है जब तक समान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। फैराडे का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे सेकेंड लॉ, परिपथ में या सर्किट में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स का परिणाम उस परिपथ से संबंध रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ई इस डायग्राम डेल फाई अपॉन डेल टी, जहाँ फाई चुंबकीय फ्लक्स है, ई प्रेरित विद्युत वाहक बल है। एक बार हो, फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडेस सेकंड लॉ, परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिणाम उस परिपथ से समान चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तन की दर की अनुक्रमानुपाती होता है। ई इस डायग्राम डेल फाई अपॉन डेल टी, जहाँ फाई चुंबकीय फ्लक्स है और ई प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ये जो चार नियम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल किससे कहते हैं? लेंज का नियम, फैराडे का नियम। ये लेंज का नियम, फैराडे का प्रथम नियम, ये फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं? किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स में रखने उस चालक के सिरों ए बी के मध्य इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। किसी परिपथ में कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स को विद्युत वाहक बल कहते हैं। धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। किसी परिपथ में कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं तो धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। लेंज का नियम, इस नियम के अनुसार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण किसी चालक में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस धारा कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण किसी चालक में उत्पन्न धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति होती है। फैराडे का प्रथम नियम, जब किसी परिवर्तन में समान चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है, परिवर्तन में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक परिवर्तन